देश की राजधानी का मिजाज कुछ बदला नजर आ रहा है। दिल्ली में एंटर करने पर बड़े बड़े बोर्डों पर लिखा है राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है, मगर सरकार की ओर से स्वागत की ऐसी तैयारी आपने शायद ही पहले कभी देखी हो, और देखी होगी तो 2020 की आखिरी तस्वीर होगी। दो मंजर है, पहले दोनों देखिए, आगे बात करेंगे। यहाँ से काफी दूर है। सड़कों पर बैरिकेड्स हैं, कटीले तार लगा दिए गए हैं, कंक्रीट के बैरिकेड्स जो कांटे नुमा है वो बैरिकेड्स लगाई गई हैं। जितने भी आधुनिक और पुरातन बैरिकेड्स मुमकिन हैं वो सब आपको दिल्ली की सड़कों पर नजर आएंगे, दिल्ली बॉर्डर की सड़कों पर नजर आएंगे। पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी झोंक दी है, दिल्ली के बॉर्डर्स को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन सवाल है कि आखिर किसके स्वागत के लिए तैयारी हो रही है? जवाब है देश के अन्नदाताओं के लिए। किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली की तरफ पहुंच कर गए हैं। किसानों ने सरकार को 13 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया था। 13 फरवरी तक किसानों की मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दे दिया। अलग अलग शहरों से किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया है और संघर्ष की तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं। वही सर्दी है और उसी तरीके का मौसम है। थोड़ा सर्दियां कम हो गई हैं। पिछली बार नवंबर में शुरू हुआ था, इस बार फरवरी में शुरू हुआ है। किसान ट्रैक्टरों पर राशन लादकर दिल्ली की ओर चल पड़े हैं और रास्ते में है जहां संघर्ष हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही। सरकार और प्रशासन पूरे एक्शन के मोड में है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि पिछली बार की तरह किसान इस बार बॉर्डर पर डेरा डालें या दिल्ली के अंदर आए और कोई भी बवाल, कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पाए। तो सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है रोकने के लिए। दिल्ली पुलिस आंसू गैस के गोलों का परीक्षण कर रही है। दिल्ली की मजबूत किलेबंदी कर दी गई, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई, सभी बॉर्डर सील किए गए हैं। बॉर्डर पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने मोर्चा संभाल रखा है। धारा 144 लागू कर दी गई है 12 मार्च तक के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की तरफ से। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम है। हमारे साथी संदीप सिन्हा ग्राउंड पर गए, उन्होंने वहां आंखों देखी। क्या देखा, देखिए। तैयारियों की बात करें तो हम इस वक्त उस फ्लाईओवर पे हैं जो दिल्ली और हरियाणा को कनेक्ट करता है और जिसके नीचे एक बॉर्डर का एरिया डिफाइन होता है कि ये हरियाणा, ये मेरे पीठ पर हरियाणा है और हमारे कैमरा पर्सन आलिश की पीठ पर दिल्ली है। तो हम जिस फ्लाईओवर पे हैं तो इसके नीचे जो साइड वाला लेन देखें, जो नीचे वाले रिहायशी इलाकों के लिए जो रास्ता निकाला गया है, जहाँ पे एमसीडी की टोल बूथ है, वो टैक्स कलेक्शन वाला, तो आप तैयारियों को देखेंगे कि बैरिकेडिंग कम से कम 25 या 30 लेयर की बैरिकेडिंग है। और सिर्फ बैरिकेड्स नहीं लगे हैं, सीमेंट के बड़े बड़े स्लैब्स लगाए गए हैं और वो स्लैब्स के बीच में भी क्या किया गया है कि मसाला भर दिया गया है ताकि वो स्लैब मूव ना हो सके। अगर उसको फोर्स से मूव करने की कोशिश की जाए तो उसमें दिक्कतें आएँ। इनके अलावा जो ये आप येलो वाले जो पुलिस की बैरिकेडिंग की पहचान है, येलो पुलिस बैरिकेड, इसके ऊपर कांटे बिछाए जा रहे हैं और वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। आलिश दिखाना भाई, वो एक भाई साहब लगे हुए हैं और जो बैरिकेड्स लगे हैं उस पर वो कांटे वाले तार बिछाए जा रहे हैं ताकि इस पर कोई चढ़ के इस तरफ से उस तरफ नहीं जा सके। ये जो तैयारी है, इस दौरान इन्होंने क्या किया कि इन सारे लेयर के बाद आखिरी लेयर इन्होंने बनाया है कंटेनर्स का। कंटेनर बॉक्स 5 या 6 कंटेनर बॉक्स लगे हैं, तो लगभग ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस रास्ते को बंद करने के पीछे सिर्फ एकमात्र मकसद इनका यही है कि जो जिन किसानों ने ऐलान किया है अपनी मांग लेकर एमएसपी पर कानून, लीगल कानून लाने की बात कर रहे हैं, वो अपनी मांग रख रहे हैं कि सरकार ने एक बार, पिछली बार जो आंदोलन 2021 में खत्म हुआ नवंबर में, उस दौरान सरकार ने ये भरोसा दिलाया था कि वो जल्द ही लीगल कानून एमएसपी पर लेकर आएगी, पर वो उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस संबंध में 2 दौर की बैठकें भी हुई। 8 मार्च को केंद्रीय मंत्री मिले किसान के संघ के नेताओं से, और कल रात भी 12 तारीख की रात को भी मुलाकात हुई, पर कोई बात नहीं बन पाई। कितनी अजीब बात है ना, रातों रात कंक्रीट के बैरिकेड्स बना दिए गए। ये कुछ वैसा है जब किसी बड़े नेता का दौरा किसी क्षेत्र में होता है तो वहाँ की सड़कें अगर खराब होती हैं, सड़क किनारे लोग झुग्गियाँ बनाकर रह रहे होते हैं, लेकिन नेता को कुछ जब वहाँ से गुजरता है तो पता नहीं चलता, क्योंकि पिछली रात ही झुग्गियों के किनारे दीवार खड़ी कर दी जाती है या पर्दे लगा दिए जाते हैं। टेम्परेरी पैच लगाकर कई बार नई सड़क बना दी जाती है, गिट्टी बिछा दी जाती है, तारकोल और डामर लगा करके। उससे पहले लोग चाहे सालों साल तक अपने नेताओं के
चक्कर लगाते रहे मगर सड़क की मरम्मत नहीं होती। हमारे संवाददाता संदीप सिन्हा जब ग्राउंड पर थे तो उन्हें एक दिलचस्प नज़ारा दिखा। उन्होंने देखा कि एक कड़े इंतजाम के चलते टोल टैक्स की सही से वसूली भी नहीं हो पा रही। वहाँ के लोग सड़क किनारे खड़े होकर टोल वसूल रहे हैं, अब अपने जो उनके बॉक्स बने रहते हैं उसमें नहीं बैठ रहे हैं। हम जब यहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि सिस्टम कैसे काम करता है। भाई प्रशासन ने तय किया कि बॉर्डर के इलाके को सील किया जाए, नीचे वाले आने जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया, फ्लाईओवर चालू है। पर ये एक हुआ कि जो एमसीडी का टोल नाका है वहाँ तक गाड़ियाँ जो पहुँच ही नहीं सकती हैं। तो इस दौरान क्या किया टोल कर्मचारियों ने, वो पहुँच गए हैं सारे फ्लाईओवर पे, वो खड़े हैं। जो गाड़ियाँ टैक्सी नंबर हैं या फिर बसेज हैं, जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, उनका टोल यही काट रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के प्रशासन की मुस्तैदी के बीच में ये सिस्टम की भी मुस्तैदी आपको देखने को यहाँ मिल रही है। किसान आंदोलन को लेकर जो भी तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। किसान आखिरकार दिल्ली क्यों आ रहे हैं वो भी हमने आपको एक रिपोर्ट में बताई है। किसान आंदोलन से जुड़े जो भी अपडेट हैं वो आप तक आते रहेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी रजत ने। मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहे दी लल्लन टॉप, और लल्लन टॉप की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स होंगी उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।